हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो चैनल के माध्यम से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में अधिकतर जानने की कोशिश करते हैं ताकि आने वाले समय में आप इस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री के साथ बड़े कॉन्फिडेंटली जुड़ सके और किसी एक बेहतर प्रोडक्ट या फिर सर्विस के साथ विदेश व्यापार कर सके। दोस्तों, हमेशा हमारी ये कोशिश है कि आपको विदेश व्यापार के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया जाए ताकि आप अपने बिजनेस में बड़े कॉन्फिडेंट महसूस कर सके और मजबूती के साथ विदेश व्यापार में कदम रख सके या फिर अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को किसी अन्य प्रोडक्ट या फिर सर्विस में डाइवर्सिफाई कर सके। दोस्तों, इसी इनिशिएटिव के चलते हमने कई सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहो तो यहाँ इस आई बटन के ज़रिए वो सारे वीडियो आप देख सकते हो जो आपको अपने बिजनेस को संवारने में मददगार साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। आज भी हम ऐसे ही किसी एक बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अविभाज्य घटक है। क्या आप जानना चाहेंगे ये प्रोडक्ट कौन सा है? अगर आपका जवाब हाँ है तो बने रहे हमारे साथ। मैं सौरभ दर्शने, एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं कॉस्मो डिजिटल एक्जिम, अ वर्ल्ड ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ऑन अ लाइटर नोट, अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपको राइस पसंद है, आप में से अधिकतर लोगों का जवाब बिल्कुल हाँ ही होगा। आज भारत भर के लगभग हर परिवार में भोजन में राइस का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। इसी राइस यानी कि चावल को अगर हम बिजनेस के नज़रिए से देखें, इंटरनेशनल बिजनेस के नज़रिए से देखें, तो आज हम ये स्टडी करेंगे राइस एज अ कमोडिटी इंटरनेशनल मार्केट में कैसे परफॉर्म करती है, किसे हम इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। भारत इस कमोडिटी में पहले से ही बहुत बढ़िया तरीके से एक्सपोर्ट कर रहा है। उन सारी एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में आप शामिल कैसे हो सकते हो, इस पर आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दोस्तों, राइस ये एक बढ़िया कमोडिटी होने के साथ साथ ही कृषि विभाग से आने वाला एक बेहतरीन कृषि उत्पादन है। आज भारत में राइस की पैदावार बहुत ही बड़े पैमाने पर की जाती है और डोमेस्टिक कंजम्पशन के साथ साथ ही आज इसे विदेशों में भी बहुत बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है। तो इसके सही मायने ये है, आज इंडियन राइस पूरे दुनिया भर में फेमस है, पूरे दुनिया भर में पसंद किया जाता है। तो हमारी आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो इस तरह की कमोडिटी के लिए ज़रूर जाए, क्योंकि ये कमोडिटी आज भारत में बहुत ही बड़े पैमाने पर उगाई जाती है, पैदावार बहुत ही बड़े स्तर पर की जाती है और निर्यात की अगर हम बात करें तो आज भारत पहले 5 निर्यातक देशों में से एक है। इसके लिए हम ऐसे सोच सकते हैं कि दुनिया भर में हम कहीं भी आज अपना इंडियन राइस एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस बारे में हम चर्चा करेंगे ताकि आप ये कंफर्म कर सके कि आने वाले समय में राइस यानी कि चावल इस कृषि उत्पादन के साथ आप अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सके। आइए आगे बढ़ते। राइस इस कमोडिटी के बारे में अगर हमें सोचना है या फिर इसमें व्यापार करना है, इंटरनेशनल बिजनेस करना है, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी राइस के कौन कौन से टाइप्स है जो इनके इंटरनेशनली ट्रेड किए जाते हैं। तो अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो राइस को 2 विभागों में बांटा गया है, एक इंडियन बासमती राइस और नॉन बासमती राइस। नॉन बासमती राइस में कई सारे अन्य प्रकार हैं जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं और इसके अलावा राइस में बासमती राइस, इंडियन बासमती राइस, ये दुनिया भर में जाना माना एक बहुत बेहतरीन प्रकार है और जो भारत का एक ब्रांडेड उत्पादन जिसे हम कह सकते हैं इस तरह से है और दुनिया के लगभग हर कोने में आज इंडियन बासमती राइस एक्सपोर्ट किया जाता है। आपको राइस ये कमोडिटी को एक्सपोर्ट करना है तो बासमती राइस या फिर नॉन बासमती राइस किन्हीं में से एक को आप चुन सकते हैं या फिर मुमकिन है तो दोनों को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा
कि भारत में राइस की पैदावार यानी चावल की पैदावार बहुत ही बड़े स्तर पर होती है, लेकिन अगर हमें एक्सपोर्ट के नज़रिए से राइस को चुनना हो तो हमें किन राज्यों का रुख करना होगा, इस तरफ थोड़ी सी नज़र डालते हैं। अगर हमें टॉप क्वालिटी यानी कि एक्सपोर्ट क्वालिटी राइस सोर्स करना है तो हमें उत्तर भारत का रुख करना होगा। उत्तर भारत में कई सारे राज्य हैं जो आज चावल की खेती में या फिर राइस की कल्टीवेशन में लगे हुए हैं, लेकिन अगर क्वालिटी और क्वांटिटी के लिहाज से देखें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, इन 5 राज्यों का रुख करना होगा जो टॉप क्वालिटी के साथ साथ ही महत्तम क्वांटिटी में भी आपको सप्लाई कर सकते हैं, जिसे आप बेहतरीन तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी भारत में कई सारे राज्य हैं जिनका आप रुख कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी की बात करें, इन 5 राज्यों से राइस बहुत ही बड़े पैमाने पर भारत के बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है। राइस आप अलग अलग कैटेगरीज में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, यानी कि इसे प्रोसेस कर पाउडर फॉर्म में यानी कि आटे में तब्दील कर एक्सपोर्ट किया जा सकता है। राइस हस्क को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फिनिश प्रोडक्ट राइस भी एक्सपोर्ट होता है और उसे उबालकर या बॉइल्ड राइस के तौर पर भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है, जिसे पैराबॉइल्ड या फिर बॉइल्ड राइस कहते हैं। इस तरह से अन्य किसी भी प्रकार में आज राइस हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपने ग्राहक देश के ज़रूरत के अनुसार इसे चुनकर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, राइस की अगर हम बात करें तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, इंटरनेशनल मार्केट में बिज़नेस के लिहाज से आज राइस एक्सपोर्ट की स्थिति कैसी बनी है। मार्केट रिसर्च बहुत लाजमी है। तो आइए देखते हैं कि एक्सपोर्ट स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं अगर हम राइस इस कमोडिटी को चुने और इसे एक्सपोर्ट करने जाए तो। दोस्तों, राइस एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंडियन बासमती राइस ये बहुत ही तगड़ी कमोडिटी है जो भारत से बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट की जाती है और भारत ये दुनिया का लीडिंग एक्सपोर्टर है। अगर हम इंडियन बासमती राइस एक्सपोर्ट की बात करें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप इंडियन बासमती राइस को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर आपका स्वागत है। इस प्रोडक्ट के लिए आपको दुनिया भर से डिमांड आने की संभावना है और आप इसे बेहतरीन तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आज भारत लीडिंग एक्सपोर्टर होने के साथ साथ ही दुनिया के कुल राइस एक्सपोर्ट का लगभग 30%, अगर प्रिसाइजली बात करें तो 29.3% राइस एक्सपोर्ट अकेला भारत देश करता है पूरी दुनिया को। आपसे ये गुजारिश है कि इस तरह के कमोडिटी का अगर आप अपने बिजनेस के लिए चयन करेंगे तो आने वाले नतीजे आपके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। रेवेन्यूज़ की बात करें तो पिछले साल यानी 2019-20 के आंकड़े अगर हम देखें तो भारत देश ने रुपीज़ 61,651 करोड़ रुपीस का राइस निर्यात किया था पिछले 1 साल में। अगर हम वर्ल्ड वाइड डिमांड की बात करें, वर्ल्ड वाइड डिमांड ग्रोथ की बात करें और पिछले 5 साल के आंकड़े देखें जो 2014 से लेकर 2019 के बीच में है, तो लगभग इंडियन राइस के लिए 51% से डिमांड में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका मतलब आप भले भांति समझ सकते हैं कि आज दुनिया भर में इंडियन राइस की आज कितनी बड़ी तादाद में रिक्वायरमेंट है और पैंडेमिक सिचुएशन के बाद आज इसकी डिमांड और भी बढ़ गई है, जिसका लाभ आने वाले समय में आप ज़रूर उठा सकते हैं। आप बिल्कुल अच्छे से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा, राइस अगर एक्सपोर्ट करना है तो इसे कहाँ किया जाए। तो ऐसे कौन कौन से देश हैं जो इंडियन राइस की डिमांड रखते हैं और भारत इन्हें बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करता है। तो आइए जानते हैं ऐसे टॉप 5 इंपोर्टिंग कंट्रीज़ जो भारत से बहुत ही बड़े पैमाने पर राइस यानी कि चावल इस कमोडिटी को इंपोर्ट करते हैं। ईरान, यूएई, कुवैत, नेपाल और सऊदी अरेबिया। तो ये 5 ऐसे देश हैं जिन्हें आप आँख बंद करके बहुत ही बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज भारत देश इन 5 देशों को बहुत ही बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर इंडियन राइस की चाहे वो किसी भी प्रकार के हो बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, तो जिसका फ़ायदा इंडियन एक्सपोर्टर्स ने उठाना चाहिए और इस बेहतरीन कमोडिटी के ज़रिए आपने इसे एक्सपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों, आइए बात करते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट की। राइस ये कृषि विभाग से आने वाला बेहतरीन कृषि उत्पादन है,
तो कृषि विभाग से आने वाले हर प्रोडक्ट को आज भारत सरकार बहुत ही बड़े पैमाने पर प्रमोट करती है। दुनिया भर के कई सारे देशों में इसका प्रमोशन किया जाता है, जिनमें राइस बहुत ही ऊपर वाले पायदान पर है। गवर्नमेंट का सपोर्ट आपको बेहतरीन तरीके से पाना हो तो आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का रुख करना होगा, जो कि है अपेडा, यानी कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये डेडिकेटेड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है राइस यानी कि कृषि विभाग से आने वाले हर उस उत्पादन के लिए जिसे इंडियन एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप भी उसका रुख कर सकते हो। राइस ये कमोडिटी MEIS यानी कि मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम के अंतर्गत आप इंसेंटिव्स भी क्लेम कर सकते हो, जो कि सीमित है 5% तक। तो इस तरह से आपको भारत सरकार का महत्वपूर्ण सहयोग मिलता है अगर आप राइस इस कमोडिटी को एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का अपने फ़ायदा उठाना चाहिए और आने वाले समय में इस बेहतरीन कमोडिटी के साथ एक्सपोर्ट बिजनेस करने की सोचना चाहिए, ताकि आप अपनी प्रगति भी कर सके और अपनी प्रगति के साथ साथ भारत की आर्थिक उन्नति में भी अपना योगदान दे सके। दोस्तों, विदेश व्यापार ये व्यापार का सर्वोच्च स्तर है, जिसे मैं हमेशा कहता हूँ। तो इसे सर्वोच्च स्तर पर ही किया जाए तो बेहतर परिणाम हासिल आप कर सकते हो। इसी के लिए अगर कोई चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है तो वो है सीखना। जितना अच्छे से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में जानेंगे, उस इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे, प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, अपने बिजनेस के बारे में जानेंगे, इसके प्रैक्टिकल एंगल्स के बारे में जानेंगे, इसे उतने ही अच्छे से हम परफॉर्म कर सकेंगे इंटरनेशनल मार्केट में। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट एंड ग्लोबल मार्केटिंग इस विषय पर वर्कशॉप्स का आयोजन किया हुआ है। अगर आप चाहो तो इन वर्कशॉप्स के ज़रिए भी हमसे जुड़ सकते हो, ताकि आप अपने आप को तैयार कर सके विदेश व्यापार करने के लिए और हर उस चीज़ से आप वाकिफ़ हो सके जो इंटरनेशनल व्यापार यानी विदेश व्यापार करने के लिए महत्वपूर्ण है। वही सारी चीज़ें आपको सिखाते हैं अपने एक्सपोर्ट वर्कशॉप के माध्यम से, ताकि हम भारत के लिए अधिक से अधिक एक्सपोर्टर्स तैयार कर सके जो भारत देश की आर्थिक प्रगति में आगे चलकर अपना योगदान दे सके। इस वर्कशॉप के बारे में सारे डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, जो आप यहाँ से देख सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। हम प्रोफेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंट हैं। अगर इन सब के बावजूद भी आप अपने बिजनेस के लिए हमसे व्यावसायिक तौर पे कोई सलाह मशवरा करना चाहते हो तो आपका स्वागत है। आप हमसे किसी भी समय कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे सारे कांटेक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ी ऐसी ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। और आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लेट्स एक्सपोर्ट एंड कॉन्कर द वर्ल्ड। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।